जब भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं तो निषाद राज इसका संदेशा श्री राम जी को दे देते हैं कि आपसे मिलने आपके भाई आए हैं। जब श्री राम जी सुनते हैं कि भरत जी आए हैं तो पहले श्री राम जी थोड़ा चिंतित होते हैं। उसके बाद श्री राम जी को ये चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी उनसे कह दें कि आप अयोध्या वापस चलिए, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि वो भरत को कभी उन्होंने ना नहीं कहा है और भरत ज़्यादा आग्रह करेंगे तो उनको मना कैसे करेंगे। एक तरफ पिताजी का आदेश था और दूसरी तरफ श्री भरत जी का प्यार था। लेकिन जब श्री राम जी तो भगवान थे, जब वो ज़्यादा संशय में पड़ गए तो उन्होंने सोचा कि जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि हम डिसीजन न ले पा रहे हों तो उस व्यक्ति के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए जिसकी वजह से हमको चिंता है। तो श्री राम जी श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करते हैं तो श्री राम जी को लगता है कि भरत जी उनके कहने में हैं, क्योंकि वो जैसा भरत से कहेंगे वैसा ही करेंगे वो, क्योंकि श्री राम जी भरत जी को बहुत पहले से जानते थे कि इस भरत जी कैसे हैं। फिर श्री राम जी प्रसन्न हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी इस चीज़ को देख रहे थे। लक्ष्मण जी को लगा कि पहले तो प्रभु जो हैं वो चिंता में आ गए थे, उनके भाव से समझ गए। तुरंत श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल लेते हैं, कहते हैं मैं अभी जा रहा हूँ भरत शत्रुघ्न से युद्ध करूँगा। तुरंत साहब राम जी उनको रोकते हैं। वो आकाशवाणी भी होती है, आकाशवाणी कहती है कि जो वीर पुरुष होते हैं कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। उसके बाद श्री राम जी कहते हैं हमें उनके आने का भाव पता करना चाहिए, वो किस भाव से आए हैं। उधर निषाद राज श्री भरत जी और माता जी सबको लेकर के वो पहुंच जाते हैं श्री राम जी जहाँ पर रुके होते हैं। उधर श्री निषाद राज जी भरत जी से कहते हैं देखो ये सामने श्री राम जी की कुटिया है, यहीं पर श्री राम जी हैं। जैसे ही भरत को पता चलता है श्री राम जी यहाँ पर हैं, तुरंत भरत जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और खड़े खड़े गिर गए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री भरत जी उस तरह गिर गए जैसे कि लाठी गिरती है। और हे तात हे प्रभु, जब ये चीज़ श्री लक्ष्मण जी ने सुनी तो श्री राम जी ने भी सुनी होगी, लेकिन श्री राम जी ने उसको अनसुना कर दिया। दोस्तों इसमें बताया जाता है कि श्री राम जी तो वो हैं जो चींटी की अगर पायल बजे वो भी साकेत में बैठ कर सुन लेते हैं, तो क्या वो भरत जी की आवाज़ नहीं सुने होंगे। तो वो श्री राम जी ने कोई जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे कि लक्ष्मण जी देखें कि जिस भरत को मारने के लिए जा रहे थे उसके भाव देखिए क्या कर रहे हैं वो। तब लक्ष्मण जी, चूँकि उस समय श्री राम जी और श्री सीता जी चबूतरे पर बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी से कुछ पूछा था उन्होंने, तो लक्ष्मण जी उत्तर देने की मुद्रा में थे। तो इसके दर्शन करिए कि एक तरफ श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण जी दे रहे हैं, आधा उत्तर हो पाया है, और उधर भरत जी राम राम कर रहे हैं, गिर गए हैं। अब भरत जी को उठाना है, श्री राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब चूंकि यहाँ लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ गए, उन्हें सोचा कि अगर मैं श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर दिए बिना उठ जाता हूँ तो ये भगवत अपराध होगा, और अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो भरत जी गिरे पड़े हुए हैं। तो बताते हैं श्री तुलसीदास जी ने जैसे कि पतंग खींची जाती है उस तरह से श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी बात का उत्तर का बहुत फटाफट उत्तर दिया। और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी के मुंह से भरत निकला तो श्री राम जी के वेग को देखिए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने भा कहा उसी समय श्री राम जी उठे और उनकी जो दुशाला थी, उनके तीर धनुष थे और त्रिशंकु था, ये चारों चीज़ें श्री लक्ष्मण जी के पास उसे गिर गई। और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रा कहा उतनी देर में श्री राम जी रास्ते में जा चुके थे, और जैसे ही ता कहा वैसे ही वो श्री राम जी भरत जी के पास पहुंच गए और उनको उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन श्री भरत जी उठ नहीं रहे थे। श्री राम जी ने बहुत उनसे कहा कि तुम भाई क्यों उठ क्यों नहीं रहे हो। तो भरत जी ने कहा मैं किस मुंह से आपको मुंह दिखाऊं, किसी मुख से मैंने आप मेरे वजह से आप वनवास में आए हैं तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। तो श्री राम जी कहते हैं ठीक है तुम मुँह मत दिखाना, मैं तुमको मुँह दिखाने के लिए नहीं कहूँगा। और श्री राम जी उनको उठाते हैं और उनका बिना मुख देखे उनको गले से लगा लेते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिस समय श्री राम जी और भरत का मिलन हुआ था उस समय श्री राम जी बहुत रोए थे, और बताते हैं कि वो पत्थर वहाँ के पिघल गए थे। ये आज भी स्थान भरतकूप के नाम से जाना जाता है जो चित्रकूट और बांदा के समीप स्थान है। दोस्तों उसके बाद श्री गुरु जी जो होते हैं सभी पिताजी का सारा समाचार देते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। जब
श्री राम जी को पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरे प्रेम में उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं और श्री राम जी फिर बहुत रोते हैं। बताते हैं कि श्री राम जी उस समय बहुत रोए। उसके बाद श्री राम जी जो है चल देते हैं वहाँ से और पूरा सब उनका पता चल जाता है। पीछे देखते हैं कि जब निषाद राज कहते हैं कि पूरा समाज आया हुआ है, तो श्री राम जी कैकेयी माता के को दंडवत प्रणाम करते हैं। क्योंकि कैकेयी माता उस समय घूंघट ओढ़े हुए होती हैं, तो ओट से वो देखती हैं कि जब वो श्री राम जी को देखती हैं तो बस श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने श्री राम जी को गले से लगा लिया। और जब श्री राम जी को गले से लगाया, तो जब हम किसी को गले से लगाते हैं तो उसके कान और हमारा मुंह एक पास हो जाता है। तो श्री राम जी का जो कान था कैकेयी माता के गले पर था, और श्री कैकेयी माता का जो कान था वो श्री राम जी के गले पे था। इस समय श्री राम जी कहते हैं, और माता आप ठीक हैं? तो कैकेयी फपक के रो पड़ती है, कहती है हे राम, अब तो मुझे माता कहने वाला कोई नहीं है। मेरा पुत्र भरत भी मुझे माता नहीं कहता है। मुझे सब बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इससे हमको बहुत कष्ट होता है। तो श्री राम जी कहते हैं आप माता चिंता ना करो, मैं तो हूँ तुम्हें, कोई आपको माता कहे चाहे ना कहे, मैं तो तुमको माता ही कहूँगा। और श्री राम जी इस प्रकार वो बहुत समझाते हैं कैकेयी माता को, और इस प्रकार सभा बैठती है। जो अयोध्या से जो लोग आए हुए होते हैं उनकी एक सभा बैठती है। सब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कैसा करना चाहिए कि श्री राम जी वापस चले जाएं यहाँ से अयोध्या। तो गुरु जी कहते हैं देखो, राजा तो राम ही होंगे, क्योंकि राम कोई मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, उन्हीं को होना चाहिए। अब रही बात वो कैसे जाएंगे यहाँ पर, तो सब लोग निर्णय लेते हैं। गुरु जी कहते हैं भरत से, अगर तुम वनवास में रहना चाहो तो मैं भरत को श्री राम को सीता को ले करके अयोध्या के लिए मनवा सकता हूँ। उधर सब भरत जी हाँ कर देते हैं, कहते हैं अगर श्री राम जी अगर ऐसा कर सकते हैं कि वो अयोध्या वापस चले जाएं तो मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु जी भरत जी श्री राम जी के पास जाते हैं, कहते हैं मैंने भरत का प्रेम देखा तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। तो श्री राम जी ने कहा ठीक है, जो भरत कहेंगे वही होगा। अब भरत जी वहाँ श्री राम जी के सामने आते हैं, कहते हैं कि भैया मैं वन में रह जाता हूँ, शत्रुघ्न भी वन में रह जाए, और आप अपनी माता के साथ ही अयोध्या चले जाइए। या ऐसा करिए कि हम भरत जी मतलब और श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न तीनों लोग वन में रह जाते हैं, और आप माता के साथ सीता माता के साथ चले जाइए। या ऐसा कर लीजिए कि श्री लक्ष्मण जी के साथ हमको रख लीजिए, भरत जी कह रहे हैं, और हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तीनों में से कोई काम कर लिए। जब श्री राम जी ये समझ जाते हैं कि भरत जी जो हैं यहाँ रुकना चाहते हैं और हमें वहाँ भेजना चाहते हैं, तो श्री राम जी को लगा ये तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। उन्होंने याद दिलाई कि हम तुम सब जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तब फिर भरत को लगता है कि श्री राम जी को बुरा लग गया है कुछ, और श्री राम जी जो है मतलब असमंजस में पड़ गया। तो फिर भरत जी कहते हैं मैंने जो शब्द कहे थे मैं सारे शब्द वापस ले रहा हूँ, और अब आप ही बताइए कि क्या करना है और कैसे क्या करना है। तो श्री राम जी जो है भरत जी से कहते हैं कुछ ऐसा करो कि हमारी भी मर्यादा रहे और तुम्हारा भी सम्मान बना रहे, दोनों लोगों का। तो उसी के बाद श्री राम जी अपने आप को अखाड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं, और जो अत्रि मुनि के वहाँ पे कुआं था वहाँ पर सारा राज्याभिषेक का सामान रख देते हैं। कहते हैं कि लौटते समय जब मैं लौटूंगा तब राज्याभिषेक होगा, अभी तुम